नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि नया महीना शुरू हो गया है, वी आर इन सितंबर ऑफ द ईयर 2025। ये साल भी बहुत ही जल्दी निकल गया है और आज तक भी हम यही सोच रहे हैं कि वेट लॉस किया कैसे जाए। तो वरी नॉट, मैं आज आप लोगों के लिए 1 महीने का डाइट प्लान लेकर आई हूँ, जो कि देसी डाइट प्लान है, जो हमारे घर का रेगुलर खाना खाकर आप वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा मैं डाइट प्लान लेकर आई हूँ जिससे आप इजीली 5 to 7 किलोज लूज़ कर सकते हैं घर पर ही, कुछ एक्सरसाइजेस करके और कुछ बैलेंस्ड मील खाकर। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या हमें नहीं खाना है, क्या क्या बॉडी मूवमेंट्स आपको करने हैं और कैसे आप वेट लॉस इजीली कर सकते हैं घर पे ही। बट बिफोर दैट, इफ यू आर नियर, हाय माय नेम इज देविका। आई क्रिएट कंटेंट ऑन लाइफस्टाइल बिल्डिंग एंड शेयर सम अमेजिंग टिप्स टू लूज वेट एट होम इन दी देसी वे. So if this is something that interests you, please hit the notification bell to not miss any update on my channel. And now let's get into the video. वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता दूं कि अगर आपका टारगेट 5 से 7 किलो लूज़ करने का है 1 महीने में, तो ये वाला डाइट प्लान फॉलो करके आप इजीली लूज़ कर सकते हैं हेल्दी वे में। और इस तरीके से आप लूज़ करेंगे कि आपका वो वेट वापस पुट ऑन नहीं होगा अनटिल अनलेस आप जंक ईटिंग ना करने लग जाएं, यानी कि माइंडलेस ईटिंग ना करने लग जाएं। And on addition to all this plan is budget friendly, seasonal and appropriate for the Indian lifestyle. तो easily हम लोग, देसी लोग जो हैं, जो कि अब परेशान हो चुके हैं फॉरेन इंग्रेडिएंट्स और फॉरेन डाइट प्लान्स को देखते देखते, हम लोग बहुत easily वेट लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक से। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। पहला ऑप्शन है कि आप ल्यूक वार्म वाटर में लेमन ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है जीरा वाटर, जो आप 6.5 से 7.5 के बीच में ले सकते हैं। और इसी के साथ आप लेंगे 5 सोक्ड आलमंड्स प्लस 1 वॉलनट, दोनों सोक्ड होने चाहिए। ये आपका मॉर्निंग रिचुअल होगा, रोज़ का पूरे महीने आपको फॉलो करना है, संडे को भी फॉलो करना है। नाउ लेट्स मूव टू ब्रेकफास्ट, जो कि आपका 8 AM to 9:30 AM के बीच में हो जाना चाहिए। इसमें मैं आपको 3-4 ऑप्शन दूंगी। सबसे पहला है वेजिटेबल पोहा विद रोस्टेड पीनट्स, सेकंड है वेजिटेबल उपमा, थर्ड है इडली सांभर चटनी, फोर्थ इज बेसन टोस्ट एंड फिफ्थ वन इज, इफ़ यू आर एन एगिटेरियन, बॉइल्ड एग्स, एग ऑमलेट, कुछ भी ले सकते हो। इसका पोर्शन साइज होगा 1 मीडियम प्लेट। ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है, बिकॉज पहली मील होती है तो डाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा होता है, तो हमें उसको किक स्टार्ट करना है और उसको एकदम से ओवरलोड नहीं कर देना, कंफ्यूज हो जाए। तो हमें एकदम ईजी स्टार्ट करना है बॉडी को, ताकि हमारा डाइजेशन प्रोसेस एकदम सही से हो। नाउ लेट्स मूव टू मिड मॉर्निंग स्नैक, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 11 से 11:30 तक हो जाएगा, जिसमें हम एक सीजनल फ्रूट लेंगे। एप्पल ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो, पपाया ले सकते हो। इसके साथ आप 1 कप ग्रीन टी लेंगे। अगर नहीं पीते हैं तो प्लीज़ लीजिए। ग्रीन टी में आप चाहे तो लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं, वरना आप 1 ग्लास लेमन वाटर लेंगे। नो जूसेस, नो कॉफ़ी, नो टी, नथिंग, कुछ भी हम ऐसा नहीं लेंगे। हम ग्रीन टी लेंगे या फिर लेमन वाटर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू लंच, जो कि हमारा 1 PM to 2 PM के बीच में हो जाना चाहिए, जिसमें आप 1 बाउल दाल लेंगे या फिर राजमा या फिर छोले, कुछ भी इन तीनों में से। उसके साथ 1 कटोरी दही लेंगे, जो कि मैंडेटरी है। साथ में आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल लेंगे, लौकी, भिंडी, तोरई, टिंडे, जो भी बनती है घर में वो लेंगे। उसके साथ आप 1 या 2 मल्टीग्रेन चपाती लेंगे या फिर 1 छोटा बाउल राइस लेंगे। राइस या रोटी में से कोई सी एक चीज़ लेनी है, दोनों चीज़ें साथ में नहीं खानी है। एंड इसी के साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कि 1 प्लेट सैलड आप ज़रूर लेंगे। सैलड में आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, जो आपका मन करे ले सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप क्यूकम्बर लें, बिकॉज क्यूकम्बर इज़ वेरी न्यूट्रिशियस और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके ऊपर है, बट 1 प्लेट सैलड आपको ज़रूर लेना है। चाहो तो बीटरूट भी ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू इवनिंग स्नैक, जो कि 4:30 PM to 5:30 PM तक हो जाएगा, जिसमें आप रोस्टेड चना ले सकते हो या रोस्टेड मखाना ले सकते हो। मेक श्योर कि वो बहुत छोटी कटोरी में हो या 1 हैंडफुल, फिस्टफुल होना चाहिए, बस इतना ही आपको लेना है। और इसके साथ आप ग्रीन टी या फिर कोई सी भी हर्बल टी ले सकते हो। मैं आपको इस डाइट प्लान में कोई भी टी कॉफ़ी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हम कैफ़ीन नहीं लेंगे।
वैसे भी कैफ़ीन हमें सुबह 12 बजे से पहले ही ले लेना चाहिए, बट मेरे डाइट प्लान में तो वो एडेड ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट प्रेफर कि जब आप स्ट्रिक्ट वेट लॉस पर हो और आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस करना चाह रहे हो तो कुछ चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ ठीक है, चलता है, करना भी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू डिनर, जो कि 7 से 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। 8 से लेट मत करना। टाइमिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज उसके बेसिस पे आपका डाइजेशन प्रोसेस पूरा, आपका जो सर्कैडियन रिदम होता है वो पूरा उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, इसलिए हमें डिनर 7 से 8 बजे तक कर लेना है। ये बहुत ही हम लाइट रखेंगे जिससे कि ईजी टू डाइजेस्ट हो, हमारी स्लीप भी हैम्पर ना हो। इसमें पहला ऑप्शन है मूंग दाल का चीला चटनी के साथ, या फिर आप बेसन चीला विद वेजीज चटनी के साथ ले सकते हो। मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हो, चाहो तो सूप ले सकते हो। मैं सूप नहीं बताती हूँ यूजुअली मेरे प्लान्स में, बट हम कुछ ना कुछ ऐसा लेना प्रेफर करते हैं जो कि आपको फुल भी करे और डाइजेशन के लिए भी ईजी हो। इसके लिए एक ऑप्शन सौते वेजिटेबल्स भी है, वो भी आप ले सकते हो विद पनीर या टोफू, जो भी आपको सूट होता हो। तो ये कुछ डिनर ऑप्शंस है जो कि आप इजीली पूरे हफ्ते फॉलो कर सकते हो और आप बोर नहीं होगे। प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप सोने से 2 घंटे पहले डिनर कर लें, कैसे भी। अगर आप 8 बजे तक घर पर आते ही नहीं हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, मेक श्योर कि आप डिनर करने के 2 घंटे बाद ही सो, बिकॉज 2 घंटे लगते हैं एक हल्के खाने को भी डाइजेस्ट होने में। बेड टाइम रिचुअल में आप या तो कोई कैमोमाइल टी या कोई हर्बल टी लोगे। अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हो तो मिल्क लोगे विद अ पिंच ऑफ टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर इन इट। अगर आपको सूट होता है तो आप लेंगे, वरना आप कोई हर्बल ड्रिंक लेकर, जैसे जीरा अजवाइन का पानी ले लोगे, या फिर कैमोमाइल टी ले लोगे, जैस्मिन टी ले लोगे, ऐसी कुछ टीज़ आप ले सकते हो। इस वाले डाइट प्लान में मैंने आपको वो चीज़ें बताई है जो इजीली इंडियन घरों में बनती है और हम बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप टाइमलाइंस को फॉलो करें। आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक, मॉर्निंग ड्रिंक, सब कुछ एक टाइम पर होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को आदत रहे सेम टाइम पर खाना उसको मिलता रहेगा, तो उस सेम टाइम पर रोज़ का प्रोसेस, जो डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, वो फॉलो करती रहेगी। स्टार्टिंग के 2-3 दिन शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके बाद आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से टाइमलाइन फॉलो करें एंड अच्छे से इस डाइट प्लान को फॉलो करें। आई एम श्योर एंड आई गारंटी यू कि आप इससे डेफिनेटली वेट लूज़ कर पाएंगे। आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे, आपकी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आप एक्टिव महसूस करेंगे पूरे दिन, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, बिकॉज इस डाइट प्लान में बहुत ही न्यूट्रिशन भी है, बैलेंस्ड मील्स है, प्लस इट विल हेल्प यू टू लूज वेट ईजीली। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब चलिए, हमने डाइट प्लान की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कि हम क्या क्या वर्कआउट्स फॉलो करेंगे इन दिनों में। हम इसमें तीन टाइम कुछ वर्कआउट्स फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक करेंगे 20 से 30 मिनट की। चाहो तो गार्डन में वॉक कर सकते हो, चाहो तो बाहर जा सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, बट 20 से 30 मिनट की आपको मॉर्निंग वॉक करनी है। उसके बाद जो आपका वर्कआउट का टाइम होगा वो होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, या फिर आप साइकिल सिंक भी कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर, इसलिए मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करेंगे 20 to 30 मिनट्स की, इतना टाइम आप आराम से निकाल सकते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप 15 स्क्वाट्स, 10 पुशअप्स, 10 लंजेस या 12 लंजेस, प्लैंक, कुछ इस टाइप की एक्सरसाइज इंक्लूड करोगे, जो कि बॉडी वेट ट्रेनिंग होती है एंड वेरी यूजफुल टू बिल्ड द स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इन ऑल ऑफ अस। तो कुछ इस टाइप की एक्सरसाइजेज आप इंक्लूड करेंगे। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि आप कैसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करो। उसके अलावा आप चाहो योगा, पिलाटेस, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में 3 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। कार्डियो के लिए आप स्किपिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बट मेक श्योर कि स्किपिंग को भी आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ पेयर कर लो। इट विल हेल्प यू टू बैलेंस दी मसल लॉस, बिकॉज कार्डियो में अक्सर मसल लॉस हो जाता है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प होगी। अब बात करते हैं हमारे इवनिंग रिचुअल में, जहाँ पर आप पोस्ट डिनर 20 to 30 मिनट्स की वॉक डेली करेंगे ही करेंगे। मेक श्योर कि आप 20 to 30 मिनट्स का टाइम लेकर चलें। आप चाहो तो उस टाइम पर आप आपके फ़ोन में कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 30 मिनट्स की वॉक इज़ मैंडेटरी आफ्टर योर डिनर। चलिए अब बात करते हैं कुछ टिप्स की, जो कि इस पूरे महीने आपको फॉलो करनी है। नंबर 1 इज़
आपको 80-20 रूल फॉलो करना है, यानी कि 80% आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे एंड 20% आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पूरे हफ्ते अच्छे से डाइट प्लान फॉलो किया है तो किसी एक दिन कोई एक मील आप अपनी पसंद की ले सकते हैं। सेकेंड इज़ यू हैव टू अवॉइड फ्राइड फूड्स, शुगर एंड एनी काइंड ऑफ बेवरेजेस जिसको हम लिक्विड कैलोरीज कहते हैं, जिसमें हमारी कोल्ड कॉफ़ी हो गई, जूसेस हो गए, डाइट कोक हो गई, कोक्स हो गई, सोडाज हो गए, कुछ भी हो गई, लिक्विड कैलोरीज आपको अवॉइड करनी है। फ्राइड फूड्स एंड फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है एंड नो शुगर फॉर 30 डेज। इसका आप ऑल्टरनेटिव स्टीविया ले सकते हैं, बिकॉज मैं जैगरी और हनी भी आपको अवॉइड करने को ही बोलूँगी एटलीस्ट फॉर 30 डेज, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किन ऑल्सो। तो आप स्टीविया ले सकते हो अगर आपको बिल्कुल फीके की आदत नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, बट जब आप शुगर अवॉइड करोगे तो यू विल ऑब्जर्व अ चेंज इन योर एनर्जी लेवल्स एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ट्राई इट। तो एक टिप मैं ये और देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहो तो आप हफ्ते में एक दिन कोई सा डिटॉक्स डे रख सकते हो जहाँ पर आप लाइट मील्स लोगे। फॉर एग्जांपल खिचड़ी हो गई, फ्रूट विद नट्स हो गए, कुछ ऐसा जो इजी टू डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट डे मिले उस दिन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमेशा बोलते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को बहुत लास्ट में रखा है, ड्रिंक 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। वाटर आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाला पीना है, चाहो तो मटके का पानी पी सकते हो, लेकिन रेफ्रिजरेटेड वाटर या आइस कोल्ड वाटर आपको नहीं पीना है। So remember, weight loss is not just about looking slim. It is about how you feel. It is about feeling energetic, productive and active throughout the day. You feel confident in your body. वही है actual weight loss. आपको slim दिखना या किसी particular shape का दिखना एक target हो सकता है, but जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि पतला होना और फिट होने में बहुत फ़र्क है। तो आपको फिट होना है, पतला होना एक टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म गोल इज़ ओके, बट लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बी फिट एंड हेल्दी, टू फील एनर्जेटिक, टू फील एनर्जाइज्ड, कि आप अपने टास्क आराम से पूरे कर सको एक्टिवली, प्रोडक्टिवली। एंड इफ़ यू विल फॉलो दिस प्लान, आई गारंटी यू दैट you will see the visible changes in yourself, in your body, in your overall personality by the end of September. So please follow it dedicatedly. डिसिप्लिन रखना, कॉन्फिडेंस रखना। आपको एकदम से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट महीने के एंड में ज़रूर दिखेंगे। एक टिप और मैं आपको देना चाहूँगी कि जो वेइंग स्केल पे वेट आ रहा है उसको रोज़ मत देखना, बिकॉज वज़न हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। आप चाहो तो आप महीने के एंड में एक बार मेजर कर लो और फिर पूरे एक महीने तक डाइट प्लान फॉलो करो, डिसिप्लिन रखो, उसके बाद 30 दिन बाद वापस वेइंग मशीन पे चढ़ना और तब देखना कि आपके वज़न में कितना डिफरेंस है। यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। सो लेट्स मेक दिस September the healthiest month of the year for you. With this, we have come to the end of the video. I hope you liked it. If you did, just give it a thumbs up, share it with your friends and comment down below कि कौन कौन अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहा है। एंड प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना जो वेट लॉस करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि कैसे करें। उनके लिए ये वीडियो पक्का यूज़फुल होगी। तो चलिए मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योर वेट लॉस जर्नी इन दी देसी वे। सी यू नेक्स्ट टाइम।